जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत आज़ादी इजहार राय की आड़ में माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए। फॉर्मेशन कमांडर्स का दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। फोरम का कहना था ज़ाती मफाद के लिए शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम का मकसद आवाम और अफवाज में दरार पैदा करना है। हालिया पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अक़ीदत। 9 मई GHQ गेट हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद। उमर अयूब, शेख रशीद, शेख राशिद समेत 100 मुल्ज़िमान पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साबिक वज़ीर कानून राजा बशारत समेत 4 रहनुमा गिरफ्तार। PTI रहनुमा अहमद चट्टा को भी हिरासत में ले लिया गया। मुल्ज़िमान पर बगावत, दहशतगर्दी, साजिश, मुजरिमाना तोड़फोड़, जलाओ घेराव समेत दीगर इल्ज़ामात। बानी PTI समेत तमाम मुल्ज़िमान का सेहते जुर्म से इनकार। ATC में मज़ीद समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। सेनेटर फैसल वाउला की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइनी और सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू। फैसल वाउला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजलुर रहमान से 26वीं आइनी तरमीम पर बात हुई। बानी PTI की जान को खतरात से मुतालिक भी मौलाना से बात हुई। नफरत की सियासत को ख़त्म करने में मौलाना फजलुर रहमान का अहम किरदार है। नफरत की सियासत के खात्मे के लिए सबके पास जाऊँगा। कामरान मुर्तज़ा, हम पाकिस्तान की खातिर मिलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मौलाना और बिलावल की मुलाकात भी रंग ले आई। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बड़ी पेशरफ्त। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। फेक न्यूज़ से मुतालिक पेका एक्ट तरमीमी बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी का भी इम्कान। पेका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत बिल पर एतराज़ लगा कर वापस कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से मदारिस की मुलाकात की। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारत की हर धर्मी बरकरार। हाइब्रिड मॉडल 3 साल तक अपनाने से इनकार। दुबई में ICC की मीटिंग एक बार फिर मुलतवी। चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू का मामला लटक गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। ICC बोर्ड इजलास में हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी का इम्कान। साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने दावा किया ICC की अगली जूम मीटिंग 7 दिसंबर को होगी। भारत का आलमी क्रिकेट पर मनफी असर और रसूख। साबिक ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले भी खामोश न रह सके। कहते हैं भारत का इतना असर और रसूख खेल के आलमी नमू के लिए मुफीद नहीं। भारत क्रिकेट में एक बहुत बड़ा शराकतदार है, लेकिन एक मुल्क के पास इतनी ताकत दीगर नताइज पर असरात मुरतब करती है। ग्रेग बार्कले ने कहा, उम्मीद है जो एशा क्रिकेट को भारत के बोझ तले नहीं दबने देंगे। तीसरे T20 में पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 133 का टारगेट दे दिया। कौमी स्क्वाड में 4 तब्दीलियां की गईं। साइम अयूब, इरफान खान, इब्रार अहमद और हारिस रऊफ ड्रॉप। साहिबजादा फरहान, कासिम अकरम, इरफात मिन्हास और मोहम्मद हुसनैन शामिल। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। अरसे से अगर हम देखें इस सूबे में जिस तरीके से बदअमनी हुई है और इस बदअमनी ने जिस तरीके से हमारे सूबे को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो सबके सामने है। हमसे भी लोग सवाल करते हैं कि सियासी जमातें क्यों खामोश हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोविंशियल हुकूमत ने इस पे आज तक ना सूबाई असम्बली में कोई बहस की, ना कोई कैबिनेट में बहस हुई। कहा कि हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके अमन के हवाले से, अपने वसाइल के हवाले से हम एक
एलान में भी बनाए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और यकजहती कमीशन गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। कहा NFC अवार्ड फौरी जारी किया जाए। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का ऑडिट किया जाए। फैसल करीम कुंडी ने कहा वज़ीर आला KP असम्बली में ऐसे खड़े होते हैं जैसे किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग करा रहे हों। सूबे के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। वफाकी वज़ीर अमीन मकाम ने कहा अली अमीन गंडापुर को सूबे में अमन से कोई सरोकार नहीं। कुर्रम में खून बह रहा था। वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ थे। तहरीक इंसाफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की APC में शिरकत से इनकार। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि APC बुलाना गवर्नर का नहीं मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर हाउस में APC के नाम पर मुस्तरद शुदा टोला जमा है। APC सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। गवर्नर विफाक से बकाया जात दिलवाएं। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि PPP की APC नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के सिवा कुछ नहीं। विफाकी हुकूमत मुखलिस है तो सूबाई हुकूमत के इक़दामात को सपोर्ट करे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए APC में सूबाई हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। 12 साल से KP में जो जमात इक़्तिदार में है उसे सूबे में अमन नहीं चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मज़म्मत है। अली अमीन को सूबे के लोगों के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं तो मुस्ताफ़ी हो जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की बानी PTI की बहन से तकरार। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा आपने 12 शहादतें ही क्यों बताई। बैरिस्टर गौहर ने कहा मेरे पास 12 शहादतों के अलावा कोई मुसद्दिका शहादत नहीं। मैं कैसे कह दूं कि सैकड़ों लोग शहीद हुए। सलमान अकरम राजा ने भी बैरिस्टर गौहर खान की हिमायत की। अलीमा खान ने कहा बताएं आप किस किस शहीद और जख्मी के घर गए। बैरिस्टर गौहर बोले सलमान अकरम राजा से पूछ लें जो कारकुन कंटेनर से गिरा उसके घर गए थे। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अडियाला जेल में समात बानी को पेश ना किया गया। बुशरा बीबी की मुसलसल 10 समातों में गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए बुशरा बीबी की जमानत के बाद मुसलसल गैर हाजिरी पर क्यों ना मचल के जब्त कर लिए जाए। अदालत ने जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। अगली समात पर पेश होने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। बानी और बुशरा बीबी के 342 के बयानात आज भी रिकॉर्ड ना हो सके। बुशरा बीबी पेश ना हुई। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मंजूरी के बाद तकारुरी का नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दिया था। बैरिस्टर गौहर को उमर अयूब की जगह जुडिशल कमीशन का मेंबर लगाया गया। FBR की डिजिटाइजेशन माशी इस्लाहात में संगे मील है। अच्छी पॉलिसीज़ और बर वक्त फैसलों के समरात आना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत माशी सूरत हाल और FBR डिजिटाइजेशन पर इजलास। वज़ीर आज़म के महसूलात में इजाफे के लिए डेटे पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। मुल्क में टैक्सेशन को मौसर और तेज़ तर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की भी हिदायत। कहा स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन से पेट्रोलियम की फरोख्त 25 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई जो इंतहाई खुशाइन है। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में सालाना 15% इजाफा मार्केट बहाली की निशानदेही करता है। सीमेंट इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस की नामजदगियों पर तहफ्फुजात का इजहार। जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर करने के पहले 26वीं तरमीम को सुनने की दरख्वास्त। लिखा 26वीं तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। दरख्वास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की भी दरख्वास्त।
प्राइवेट सेक्टर को ही मुल्क चलाना है, हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना और तसलसल फराहम करना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमती इदारे यौमिया 2 अरब 20 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। 10 साल में इन इदारों ने 6 ट्रिलियन रुपए का नुकसान किया। चाहते हैं इन इदारों को प्राइवेट सेक्टर चलाएं। डॉलर की हकीकी कदर 211 रुपये 50 पैसे है। टैक्स एडवाइजरी फर्म का बड़ा दावा, कहा IMF की शराइत की वजह से डॉलर की कदर ओवर वैल्यू हो चुकी। डॉलर इस वक्त असल कदर से 1/4 यानी 67 रुपये ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त डॉलर की कदर में 24% यानी 67 रुपये की कमी करना मुमकिन है। एडवाइजरी फर्म का कहना है कि डॉलर को उसकी असल कीमत पर रखा जाए तो बहुत से माशी फ़वाइद हासिल होंगे। फर्म की फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम की मुखालिफत, कहा इससे मईशत और आम अफराद दोनों मुतासिर हो रहे हैं। ज़राई टैक्स के मामले पर सिंध का डेडलाइन देने से इनकार। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत नेशनल टैक्स काउंसिल का इजलास, चारों सूबों और आलमी बैंक के नुमाइंदे शरीक हुए। नुमाइंदा सिंध ने ज़राई टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी की कोई डेडलाइन ना दी, कहा मुसवदा तैयार है। लाइफ स्टॉक पर इनकम टैक्स लगाने का पंजाब का फैसला भी वफाकी अख्तियारात में मुदाखलत करार। वफाकी हुकाम का कहना है कि लाइफ स्टॉक पर इनकम टैक्स वफाक का दायरा इख्तियार है, सूबाई हुकूमत इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम सूबों की हमआहंगी तक टैक्स दहिंदगान के लिए रिटर्न फाइल करना मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कमीशन निजकारी का अमल दोबारा करने जा रहा है। PIA फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज़्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा निजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। आइंदा साल मार्च से पाकिस्तान और रूस के माबैन आजमाइशी माल बरदार ट्रेन चलेगी। रूस से ताल्लुकात पर मगरिब को नाराज नहीं होना चाहिए। पाक रूस ताल्लुकात किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं, ना ही किसी के मफाद के खिलाफ। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का रूसी TV को इंटरव्यू, कहा पाक रूस ताल्लुकात हमारे बाहमी मुफाद के लिए हैं। वज़ीर तवानाई के दौरा रूस में कनेक्टिविटी मसाइल पर बात की गई। रूस के साथ तवानाई तालीम सनत से मुताल्लिक़ 8 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान बातचीत के जरिए मसला कश्मीर हल करना चाहता है। भारत की जानिब से ऐसी ख्वाहिश का इजहार नजर नहीं आता। पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी के मुकदमे की पैरवी के लिए पुरअज़्म है। दफ्तर ख़ारजा सहूलतकारी जारी रखेगा। तर्जुमान ने कहा इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए शाम में अमन नागज़ीर है। इंटरनेट VPN की वजह से स्लो नहीं। इंटरनेट को स्लो करने की कोई पॉलिसी नहीं। 1 जनवरी से VPN की लाइसेंसिंग शुरू कर देंगे। चेयरमैन PTA की सेनेट कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी IT ने कहा नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इंटरनेट फायरवॉल की वजह से सुस्त हो सकता है। वज़ीर ममलिकत IT शज़ा फातिमा बोली इंटरनेट सुस्त होने की टेक्निकल वजूहात भी हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया। हमने गुज़श्ता 3 साल में IT में कोई सरमायाकारी नहीं की। अगले हफ्ते मुल्क में बारिशों का इम्कान। बादल बरसाने वाला सिस्टम 8 दिसंबर को पाकिस्तान में दाखिल होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर में बारिश के बाद बतदरीज सर्दी में इजाफा होगा। दूसरी जानिब बालाई इलाकों में बर्फबारी, खूबसूरत वादियों के मनासिर मजीद हसीन हो गए।
आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी शामिल, भारत के जसप्रीत बुमराह और जनूबी अफ्रीका के मार्को जेनसन भी नामजद। हारिस रऊफ ने नवंबर में 18 खिलाड़ियों को आउट किया। और न्यूयॉर्क के मरकजी स्क्वायर पर क्रिसमस ट्री सजा दिया गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। दरख्त जनवरी के इख्तिताम तक रोशन रहेगा।